तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सदिश बीजगणित चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्नावली 10.2 को डिस्कस किया था। प्रश्नावली 10.2 पूरी तरह से खत्म कर दी थी हम लोगों ने, और आज से हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना था और नई एक्सरसाइज को देखना था, नई एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो नई एक्सरसाइज को जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को 10.3 जो एक्सरसाइज है उसको करने में और आसानी मिले। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है, और लेक्चर नंबर 9 में आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है प्रश्नावली 10.3 में और 10.4 में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज का ये जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होने वाला है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट और एक का एग्जाम्पल देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लेना। चलिए, तो हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, दो सदिशों का गुणनफल। ठीक, दो सदिशों का गुणनफल यानी कि कोई भी दो वेक्टर है उसका गुणनफल कैसे करते थे। मतलब कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, एक तो हम लोगों ने क्या अदिश गुणन सीखा है। ठीक है, एक हम लोगों ने क्या अदिश गुणनफल सीखा है, और दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा है, सदिश गुणनफल सीखा है। सदिश गुणनफल मतलब अभी ये सीखा नहीं है, सदिश गुणनफल सीखेंगे। अदिश गुणनफल यानी कि ये दो होते हैं, एक अदिश गुणनफल, एक सदिश गुणनफल। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, और या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दो नाम हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और सदिश गुणनफल को क्या वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट कह लें या हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट कह लें। ठीक है, ये मैंने आपको नाम बता दिए, हिंदी में भी बता दिए, इंग्लिश में भी बता दिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ये दिखता कैसे है, कि मतलब इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक, मेन चीज अब हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणनफल, यानी कि उसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी। इसका मतलब है कि अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। भाई डॉट लगाए तो समझो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस लगाए तो समझो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक, लेकिन दोनों को करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ठीक, दोनों को करने का तरीका अलग अलग है, काफ़ी डिफरेंट तरीका है दोनों को करने का। एक का तरीका तो काफ़ी आसान मिलेगा आपको, दूसरे का तरीका थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग सीखेंगे किसमें, 10.3 एक्सरसाइज में। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट हम लोग सीखेंगे किसमें, 10.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, बस दो एक्सरसाइज और बची हैं, 10.3 10.4, उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश। तो 10.3 में हम लोग क्या सीखेंगे, अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। 10.4 में क्या सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, या आप उसको कह लीजिए सदिश गुणनफल। लेकिन अभी तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि इस अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट की, यानी कि 10.3 में अभी जो आने वाली एक्सरसाइज है 10.3 ही है, तो उसको हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि अभी हम सबसे ज़्यादा सीखेंगे क्या, अदिश गुणनफल। ठीक, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये होता क्या, एकदम डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं इसको फिलहाल रिड्रेस कर दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या भी अदिश गुणनफल को देखेंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट को। तो हम लोग किसको देखने वाले हैं, अदिश गुणनफल। ठीक है, अदिश गुणनफल यानी कि आप कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक, डॉट प्रोडक्ट। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये कोई वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। एक मिनट, ये कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच में क्या थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, इनके बीच में क्या थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, इनके बीच में क्या थीटा कोण बन रहा है। तो इसका हम ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका
डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि पहले तो इन दोनों का परिमाण, ठीक, यानी कि इन दोनों का परिमाण, ठीक, और इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण, ठीक, इन दोनों का परिमाण, इनके बीच का कोण, ठीक। इसमें हम लोग बीच का कोण कैसे निकालेंगे, हम लोग बीच के कोण के लिए यूज करते हैं यहाँ पर क्या, कॉस थीटा, ठीक, बीच के कोण के लिए हम लोग कॉस थीटा। ये जो इक्वेशन बन करके आई है ये काफ़ी जगह यूज होने वाली, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। इसी से हम लोग आगे कई सारे क्या निष्कर्ष निकालने वाले हैं, इसी से हम लोग कई सारे कंक्लूजन देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे हमें मिलेंगी। तो आप देखिए, तो सबसे पहले तो इसका हम देखते हैं कि इसका नाम अदिश ही क्यों पड़ा, ठीक, पहली बात तो इसका नाम अदिश ही क्यों पड़ा। तो देखिए ये क्या है, परिमाण है, ये क्या है, परिमाण है, ये क्या है, कोण है। तो आपको पता होगा कि ये तीनों चीज़ क्या है, अदिश है, ठीक है, ये तीनों चीज़ क्या है, अदिश है, यानी कि ये जो तीनों चीज़ हैं ये क्या है, अदिश है, अदिश राशि। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल आने वाला है वो अदिश आने वाला है, तो इसीलिए इसका नाम क्या, अदिश गुणनफल है, ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या है, अदिश गुणनफल है। यानी कि इसका परिमाण और कोण, यानी कि जो भी भाई इसकी वैल्यू आने वाली थी वो क्या, अदिश राशि, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे एक चीज़ देखते हैं कि इतना तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अगर हमको इसके बीच का कोण निकालना होगा तब हम क्या करेंगे। अब देखिए जो भी हम लोग काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन पर करेंगे, इसी इक्वेशन के बेस्ड पर ही काफ़ी सारे कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे जो कि आगे हमको यूज़ होने वाले सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन से निकलेगा, बस आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए, अब हमको इसके बीच का कोण निकालना है, यानी कि इसके बीच का कोण हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो भाई हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ अ वेक्टर ए मॉड ऑफ अ वेक्टर बी। ये क्या निकल करके आएगा, इनके बीच का कोण, यानी कि ये निकल करके आया है दो सदिशों के बीच का कोण, ठीक है, ये है दो सदिशों के बीच का कोण। देखिए इससे पहले हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, एक सदिश में अदिश का गुणन, वो चीज अलग थी, ये सदिशों का गुणन सीख रहे हैं, सदिशों का गुणन में हम लोग अदिश गुणन सीख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिसका मान अदिश आता है, यानी कि भाई अदिश राशि है ए डॉट बी, अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग 10.4 एक्सरसाइज में क्या जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको सीखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग ने देख ली कि इसके बीच का कोण कैसे निकालेंगे। तीसरी चीज़, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या होती है, यानी कि इसका मान जो है वो क्या आएगा, ये अदिश राशि आएगा, ठीक, यानी कि इसका जो भी मान आएगा, क्योंकि पूरा ही अदिश है तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या अदिश राशि आएगी, ठीक। चौथा पॉइंट अब देखते हैं कि चौथा पॉइंट, यानी कि ए डॉट बी है तो हम क्या वेक्टर बी डॉट ए नहीं निकाल सकते क्या, तो वेक्टर बी डॉट ए के लिए क्या चीज़ है, यानी कि चौथा पॉइंट है कि जैसे कि वेक्टर ए डॉट बी है, वैसे अगर हम वेक्टर बी डॉट ए कर दें तो वेक्टर बी डॉट ए करेंगे तो यानी कि ये वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ खास चेंजमेंट नहीं पड़ा इस पर, यानी कि अगर आप इसको देखना चाहें तो फिर से वही आ गया, यानी कि फिर से जो भी मान आएगा, यानी कि वैल्यू आएगी, फिर से वही चीज़ आएगी, यानी कि जो कैलकुलेट करके आप यहाँ पर मान निकालोगे वही मान यहाँ पर भी आएगा। तो आप साफ साफ यहाँ पर लिख सकते हो कि वेक्टर बी डॉट ए कह लो या वेक्टर ए डॉट बी कह लो, मान ए के ही आएगा, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें ये चीज़ नहीं चलती, उसमें ये चीज़ नहीं चलती, ठीक है, वो अलग हो जाएगा उसमें। अगर आप बी डॉट ए कर देंगे तो मान अलग आएगा, ए डॉट बी करेंगे तो मान अलग आएगा, यानी कि ए क्रॉस बी करेंगे या बी क्रॉस ए करेंगे तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ सेम है। अब देखिए पांचवा चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, यानी कि यदि
सदिश लंबवत हों, यानी कि पांचवा हम लोग देखेंगे कि यदि दोनों सदिश हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया है, क्या लंबवत हों, ठीक। यानी कि अगर सदिश लंबवत होंगे, दोनों सदिश लंबवत होंगे, तो इसका मतलब है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। लंबवत का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि यहां पर थीटा बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो बस थीटा का मान 90, यानी कि थीटा का मान जब 90 होगा तो यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस 90, ठीक। यानी कि जब भाई कोई चीज लंबवत होगी तो भाई कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब अगर दो सदिश लंबवत होंगे, अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा वो, चलिए देखते हैं। ए डॉट वेक्टर बी, ये वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, ये हो गया कॉस 90, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि ये पूरा वाला टर्म, यानी कि ये इधर का टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यानी कि यदि दो सदिश लंबवत हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वो क्या 0 आएगा। या कभी कभी क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा करके दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई सिद्ध करिए कि ये दोनों, दो वेक्टर देगा और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों लंबवत हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ जाइएगा कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो लंबवत है, काम खत्म, ठीक है। अब देखते हैं कि सदिश लंबवत देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कि यदि संरेख हो या समांतर हो, ठीक है, यानी कि संरेख हो या समांतर हो। चलो उससे पहले देख लेते हैं एक चीज और, एक मिनट। लंबवत, ठीक। चलिए, तो हम लोगों ने ये चीज़ देख ली। एक और छोटी सी चीज़ है जो कि है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष, ये है जेड अक्ष, ठीक है। ये है जेड, ये है वाई, ये है क्या, ओ सॉरी, ये है वाई, ये है एक्स, ठीक है। तो ये क्या, ये तीनों एक दूसरे के, ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर लंब है, ठीक। यानी कि एक्स वाई जेड जो हम लोग सदिश पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं वेक्टर ए के अंदर की चीज बता रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर ए के अंदर की चीज, वेक्टर ए के अंदर भाई आई जे के कैप जो होते हैं, ठीक, ये तीनों चीज लंबवत होंगे, तब कैसे आप करेंगे। यानी कि भाई ए डॉट बी निकालोगे तो वो तो 0 आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अंदर जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भाई अगर ये चीज लंबवत होंगी तो यानी कि आप कह सकते हो कि एक्स वाई जेड, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड हैं ये क्या लंबवत होंगी। तो हम एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, यानी कि आई कैप लंबवत है किसके, जे कैप के, और जे कैप लंबवत है के कैप के। यानी कि ये तीनों चीज जब लंबवत है, ठीक, ये तीनों चीज लंबवत है तो आई डॉट जे, यानी कि हम आई डॉट जे, आई डॉट जे कह लीजिए, ओ सॉरी एक मिनट, आई डॉट आई पहले, आई डॉट आई, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम लोग कराएंगे आई का आई से कराएंगे, जे का जे से कराएंगे, के का के से कराएंगे। तो ये चीज क्या फाइनली निकल करके आएगी, तो आई डॉट आई आपका निकल करके क्या आएगा यहाँ पर, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, या आई डॉट आई तो आप लोगों को पता है कि एक हो जाता है, लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पर भाई ऐसे लिख करके आएगा आई प्लस जे प्लस के, ठीक, ऐसे ही एक ब्रैकेट में और लिखा होगा। तो भाई आप आई का एक बार पूरे में कराओगे, फिर जे का पूरे में कराओगे, फिर के का पूरे में कराओगे, ठीक। अदिश गुणन तो है नहीं कि आप इन सब का वैसे कराओगे। तो भाई आई का मान लीजिए आपने जे में कराया, तो आई का मल्टीप्लिकेशन, आई का डॉट जब आप जे में कराओगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ऐसे ही जे डॉट के कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, के डॉट आई कराओगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, ये तो शायद आप लोगों ने याद भी कर रखी होगी
और अब हम लोग देखते हैं एक और ख़ास चीज़ कि संरेख हों। 7वां पॉइंट हम देखते हैं कि दो सदिशों की संरेखता पर शर्त। ठीक, यानी कि जब दो सदिश संरेख होंगे तब क्या करेंगे हम लोग, यानी कि मान लो कोई एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, और ये एक वेक्टर पी है। संरेख का मतलब यही तो होता है कि भाई समांतर है। ठीक, समांतर है, दिशा समान होनी चाहिए, समांतर होना चाहिए, संरेख है। तो ये चीज़ तो दिख रहा है कि संरेख है। तब यानी कि जब संरेख है तो इनके बीच कोण क्या बनेगा, इनके बीच कोण क्या बनेगा, पहली बात तो जब संरेख है तो इनके बीच बनेगा कोण क्या, 0। ठीक, थीटा का मान यानी कि 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 का मान क्या आ जाएगा भाई, कॉस 0 का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तब भाई इसी पे आप रखोगे वैल्यू, यानी कि तब आप ए डॉट बी निकालोगे तो क्या आएगा भाई, ए का परिमाण बी का परिमाण, और ये कॉस 0 की वैल्यू रखोगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाइनली आपका ए डॉट बी ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर दो सदिश संरेख हैं, अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि उन दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक, सिंपल सी बात है। और एक का चीज़ें और पॉइंट्स बची हैं इनमें। ठीक, ठीक, चलिए तो यदि एक चीज़ हम लोग अब और देख लेते हैं कि समान सदिशों का गुणनफल, अभी समांतर का देखा है, अब समान सदिशों का गुणनफल देखेंगे। यानी कि समान सदिशों का गुणनफल, ये जितने भी मैं कंक्लूजन करा रहा हूँ ये सब चीज़ 10.3 एक्सरसाइज से लेकर के आगे 10.4 में भी ये चीज़ें कुछ काम आने वाली हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने बताया कि भाई दो सदिशों का गुणन, ठीक है, उनके बीच का कोण, ठीक है, ये अदिश मान होता है इसका, ये आप ए डॉट बी निकाले या बी डॉट ए निकाले ये मान बराबर ही होता है। यानी कि दो सदिश लंबवत हों, मैंने बताया आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये आप डॉट कराओगे तो ये 0 आएगा। संरेख मैंने बताया कि अगर आप दो संरेख हैं उनका आप गुणा कराओगे तो उनके क्या परिमाण, दोनों के परिमाणों का गुणनफल के बराबर आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करें दो समान सदिशों का गुणनफल, यानी कि समान सदिश क्या होते हैं, समान परिमाण के एक ही दिशा वाले सदिश। तो मैंने कहा कि ये दो सदिश लिए मैंने, अब इनका मैं गुणनफल कराऊंगा। ठीक, इनका मैं गुणनफल कराऊंगा। ठीक, तो इनका गुणनफल मैं कैसे कराऊं, इनका गुणनफल मैं कैसे कराऊं, तो ध्यान दीजिए कि भाई दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो आप देख सकते हो कि यानी कि एक तरह से ये संरेख की कैटेगरी में है, तो पहली बात तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ए डॉट बी है, तो बी की जगह भी यहाँ पर ए है, तो हम ए डॉट ए लिखेंगे। तो यानी कि ये ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। ठीक, तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ से भैया ये जो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए है ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो यानी कि आप सिंपल इसको लिख सकते हो इसका स्क्वायर। ठीक, यानी कि अगर आपको दो समान सदिश हैं, दो समान सदिशों का गुणनफल निकालना है तो आप उसके परिमाण का वर्ग कर दीजिए, गुणनफल आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक, इतना चीज़ क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं जो कि आज कवर करने लायक हो तो उसको भी बता दिया जाए। ठीक है, एक टॉपिक और बचा है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि कवर करा दूँ।
ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम लोग सीखेंगे क्या, एक सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप सीखेंगे। काफ़ी सिंपल सा है, प्रक्षेप सीखेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये हम लोगों ने अदिश गुणनफल सीख लिया है, सदिश गुणनफल हम लोग 10.4 एक्सरसाइज से पहले सीख लेंगे, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं अब आपको प्रक्षेप सिखाने वाला हूँ, ठीक। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अब हम लोग अपना नया टॉपिक देखेंगे कि सॉरी, ये प्रश्नावली क्यों लिखा है यहाँ पर, ये तो 10.3 के लिए अपन पढ़ रहे हैं कि एक सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर, ठीक है। यानी कि किसी सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब आप ऐसे समझो कि परछाई, ठीक। ऐसे समझो कि किसी सदिश का किसी सदिश पर परछाई कैसे निकालोगे, मैं बताता हूँ। देखो, सपोज करते हैं कि ये कोई वेक्टर P है, ठीक है। ये कोई वेक्टर, एक मिनट, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं यार, इतना भद्दा सा क्यों बना रहे हैं। चलिए इधर बनाता हूँ मैं बेहतरीन सा, कि ये है एक वेक्टर, अरे यार इतना भी भद्दा नहीं बनना चाहिए। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, चलो ठीक है। ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है इसके बीच का कोण, ठीक। ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, इसके बीच का कोण थीटा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि ये जो सदिश बी है इसका ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, ठीक है। हमें सदिश बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सदिश b का a पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो b का a पर प्रक्षेप का मतलब है, आप ऐसे समझो कि ये मार्कर है मेरा, ठीक। ये नीला वाला मार्कर है मेरा और ये है काला वाला मार्कर मेरा। आप ऐसे समझो कि ये नीला वाला मार्कर है मेरा और ये काला वाला मार्कर है। तो इस काले वाले मार्कर की ये पोजीशन है, ठीक। और इसका प्रक्षेप यानी कि इसका जो परछाई पड़ रही है इस नीले वाले वेक्टर पर, इस काले वाले मार्कर की परछाई जो पड़ेगी इस नीले वाले मार्कर पर, वो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। यानी कि भाई मार्कर की लेंथ मान लो इतनी है तो इसकी परछाई पड़ेगी तो कुछ ऐसे, यानी कि ये परछाई पड़ेगी, यानी कि इसी के ऊपर परछाई पड़ेगी। तो मान लो कि ये कोई वेक्टर जो बी है इसकी परछाई पड़ेगी ऐसे इस वेक्टर ए के ऊपर, यानी कि समझो कि ये डायरेक्ट परछाई पड़ेगी इस पर। तो मैं इस वेक्टर को इतना ही बड़ा रखता हूँ, ठीक है, बड़ा बन गया था। तो इस पर ये परछाई बनेगी, ये मैं डॉटेड लाइन से इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी परछाई बनेगी। तो जो ये परछाई बन रही है ये, यानी कि ये जो चीज़ बन रही है ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने इसको चलो नाम देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। हमने इसको नाम दिया, अब हम इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे, ये जो ए बी सदिश है इसका हमें क्या करना है कि भाई बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है कि ए बी हमें निकालना है, ठीक। ए बी निकालना है, तो ए बी निकालना है और हमें क्या दे रखा है, देखो एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है। ये वाला तो पता ही नहीं है हमें, ठीक। ये तो हमने ऐसे खींच रखी है तो ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा लेते हैं, ठीक। कॉस थीटा लेते हैं क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। हम यहाँ पर कॉस थीटा ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, और ये क्या कहते हैं 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या लिया, कॉस थीटा, जो कि होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, आधार है आपका क्या, वेक्टर ए, ठीक है। ओ हाँ, आधार है आपका
ये ए बी, ठीक है। अब ये वेक्टर ए नहीं लेंगे, आधार हम लेंगे ए बी, ठीक, क्योंकि हमें ए बी निकालना है ना, तो अब हम आधार लेंगे क्या, ए बी, ठीक है, ए बी वेक्टर, ए बी कह लीजिए या ए बी वेक्टर, जो भी आप कहना चाहें इसको, ठीक, ए बी ही नाम रखते हैं। और क्या कहते हैं, अपॉन में कर्ण, यानी कि ये बी, यानी कि बी जो है ये बी का मतलब है कि ये इसकी पूरी लंबाई, ठीक, ये इसकी लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा इसका, ठीक, यानी कि परिमाण पूरा। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, कॉस थीटा का मान तो हमें पहले से भी पता है, कॉस थीटा का मान हमें पहले से भी पता है, क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो हम क्या करते हैं कि ये कॉस थीटा की जगह पर ये रखेंगे, ये तो हमें मान पहले से पता है, और ये क्या आ गया, नया कॉस थीटा बराबर में ये, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करें, ए बी का मान निकालिए, क्योंकि हमें ये ए बी, ये जो परछाई है इसकी, ये प्रक्षेप हमको चाहिए इस बी का, बी का प्रक्षेप चाहिए ए पर चाहिए, ना कि ए वेक्टर। हमें तो पता है कि ए वेक्टर इतना लंबा है, लेकिन हमें ए वेक्टर नहीं चाहिए, हमें इस बी का प्रक्षेप चाहिए ए पर। तो हम ए बी का यहाँ से मान निकालेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर बी ये ऊपर चला जाएगा, ये ए डॉट बी रहेगा, और ये वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण, यहाँ से ये कट जाएगा, फाइनली यहाँ से आपका ए बी का मान आएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई वेक्टर ए, और यही है क्या, वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप, यही वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई, सपोज करो कि इसका नाम, अगर आपको ए का बी पर प्रक्षेप चाहिए, ए का बी पर प्रक्षेप चाहिए, तब आप क्या करेंगे भाई, आपको ए का बी पर प्रक्षेप चाहिए, तो बस सेम इसका उल्टा कर देना, आप, ठीक। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे कि आपको दो वेक्टर दिए हों, और आपको सपोज करो कि कोई आपको पी वेक्टर दिया है और एक क्यू वेक्टर दिया है, ठीक। आपको पी का प्रक्षेप निकालना है क्यू पर, जिस पर प्रक्षेप निकालना हो। इसका प्रक्षेप निकालने का एकदम शॉर्ट ट्रिक समझो कि इसका पहले कराओ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि पी डॉट क्यू, ठीक, और डिवाइड कर दो जिसके ऊपर प्रक्षेप निकालना है। शॉर्ट ट्रिक समझो, याद करने में आसानी होगी कि डिवाइड कर दो उसी से जिस पर प्रक्षेप निकालना हो। मैंने बोला क्यू पर निकालना है, तो क्यू के परिमाण से डिवाइड कर दो, बस काम खत्म, निकल गया पी का क्यू पर प्रक्षेप। अब सपोज करो कि यहाँ पर मैंने बोला कि बी का मुझे वेक्टर ए का मुझे बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, पहले तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, जिसके ऊपर निकालना है, मैंने बोला बी पर निकालना है, बी का परिमाण डिवाइड कर दो, बस काम खत्म। ऐसे करना है। प्रश्न कैसे होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो लेक्चर नंबर 9 है ये, 10 में मैं आपको सिखाऊंगा प्रश्नावली 10.3 के कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।